तो लगातार 6 ट्रेडिंग सेशंस से अपन को लगातार गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशंस हैं, उनमें अपन को फेरोशियस सेलिंग देखने को मिली, एक बहुत डरावनी सेलिंग देखने को मिली। तो कहीं न कहीं बायर के मन में एक ये डर आया हुआ है कि यहाँ पे क्या अब पैनिक सेलिंग आने वाली है, क्या मार्केट और नीचे जा सकता है, 22 साढ़े 500 22,000 के लेवल टच कर सकता है, या फिर आज जो अपन को रिवर्सल देखने को मिला है एक्ज़ैक्टली 22,800 से, जहाँ से पहले अपन को बाउंस देखने को मिला था, वहाँ से अपना डबल बॉटम बना के मार्केट ऐसे रिवर्सल कर सकता है। बहुत अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ अपन ने आज क्लोजिंग करी और बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ अपन ने मूवमेंट करा है। सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे। मेरी पर्सनल गेम प्लान क्या है, मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या है, मैं किस तरह से अब अपनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करूंगा, इस वीडियो में आपके संग वो भी शेयर करूंगा। और टेलीग्राम पे किस तरह से अपन ने सब कुछ शेयर करा था, वो सब कुछ आपको डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल रहा हो तो वो जरूर मिल जाया करे। और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करा करो। कई सारे लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो इस वीडियो पे मैं लाइक गेम रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स। आप 50 लाइक्स करवाते हो इस वीकेंड पे, मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ लाने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करना, कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरी वगैरह हो तो उसे आप पूछ सकते हो। क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को एक मैसेज पहुंचता है कि इस तरह का कोई कंटेंटर जो है वो अच्छा कंटेंट बनाता है और अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर करो और एक अच्छा सा कमेंट करना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले बात करते हैं तो अपना ये जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा था 22,800 का निकल के आ रहा था, क्योंकि 22,800 पे देखोगे, अगर आप देखोगे तो अपन ने लगातार पहले रेजिस्टेंस फिर अपन ने यहाँ से सपोर्ट लिया था इस 2 वीक पहले, लेकिन आज फिर अपन ने यहाँ को एक बार रीटेस्ट करा तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला इंट्राडे लेवल पे। लेकिन अभी भी ये जो कैंडल है काफी बड़ी कैंडल है। अब अगर सबसे पहले आपको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज बताऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम में कई बार एनालिसिस कर चुका हूँ। जब भी 4 कैंडल बनी है, उसके अगली कैंडल कौन सी बनी है, उसके अगली कैंडल बनी है ग्रीन। तो अगर अब की बार 5 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बन जाती हैं तो ये मार्केट की हिस्ट्री होगी 25 ईयर्स की। लास्ट 25 ईयर्स में पहली बार ऐसा होगा कि 5 कैंडल बनेंगी। ठीक है। तो यही है कि किस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। अब हिस्ट्री पे मैं बिलीव करता हूँ, इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, मार्केट इस तरह से मूव करता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि फेब्रुअरी मंथ जो है वो अपना ग्रीन में क्लोज होगा। जरूरी नहीं है कि हाई के आसपास क्लोज हो, लेकिन क्योंकि मार्केट में अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, अगर मैं आपको एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्या देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम पे 4 लगातार ग्रीन के रेड कैंडल बन चुकी है, अभी 5वीं रेड कैंडल अभी है। लेकिन अभी से ग्रीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रीन होने के लिए एटलीस्ट इसे 23,528 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, तभी ग्रीन कैंडल में चेंज होगी। तो अभी यहाँ से कितना मूव है, अभी यहाँ से 500 साढ़े 500 पॉइंट का मूव है। अब क्योंकि अपन के कितने दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 15 डेज बाकी हैं अभी, तो हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है 500 पॉइंट मूव करना 15 दिन में। लेकिन यही है कि होगा कि नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, सब कुछ अभी नेगेटिव है, अपना पैटर्न्स नेगेटिव है। तो वो देखना होगा कि यहाँ पे हिस्ट्री बनती है या फिर मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करके यहाँ से रिवर्सल शो करता है। तो मूवमेंट से रिलेटेड जरूर आएगा, क्योंकि इसके नीचे निकले तो अच्छी खासी सेलिंग आएगी। लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरी पर्सनल थिंकिंग क्या है, उसके बारे में भी आपके संग में शेयर करूंगा डिटेल में। तो 22,800 का लेवल तो अपन को जरूर देखने को मिला इंट्राडे लेवल पे, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डबल बॉटम, कुछ लोग कह सकते हैं इसे डबल बॉटम बन रहा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन आएगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। तो डिटेल में शेयर करते हैं सबसे पहले एक एक करके। अब देखो, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो 22,800 लेवल जो है वो सबको दिख रहा है। तो मुझे पर्सनली क्या लग रहा है, शायद एक बार इसके नीचे जाए, 100-150 पॉइंट इसके नीचे जाके सस्टेन करे, फिर 22,700 के आसपास से 600 के आसपास से फिर मार्केट ऐसा अगर रिवर्स करेगा तो मेरे को ज्यादा अच्छा एक प्राइस एक्शन मिल सकता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये लेवल्स मैंने कहाँ से बताए हैं आपको, ये लेवल्स मैंने आपको बताया इस वाले स्विंग लो से, ये वाला स्विंग लो। तो अपना अगला लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो ये अपना आ रहा है 22,371, मतलब 22,400 500 इसके हिसाब से आपको यहाँ पे लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर बेसिकली सपोर्ट रीजन की अगर आप बात कर दो, सपोर्ट रीजन अपना ये वाला 22,630 का एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जहाँ से मार्केट को जरूर बाउंस दिखाना चाहिए और रिवर्सल भी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि 22,800 के नीचे निकलेगा तो यहाँ से क्लियर कट सबको सेलिंग दिखेगी, सारे बायर जो है वो यहाँ पे सेलिंग की तरफ जाएंगे। और जब सारे बायर सेलिंग की तरफ जाएंगे तब मार्केट सेलिंग, सारे सेलर्स को घर तक छोड़ के आएगा, बड़े प्लेयर्स नीचे से खरीदेंगे सस्ते भावों पर, और वहां से एक आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक्सेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। और वहां से जो रिवर्सल के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि सारे बायर्स सेलर में ट्रैप हो जाएंगे, फिर वहां से मार्केट मूव करेगा। तो ये मेरी सिंपल सी साइकोलॉजी है। लेकिन यहाँ से क्या डबल बॉटम बन सकता है, उसके लिए अपन को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि क्या चक्कर है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं तो सिंपल से एक चैनल में अपन ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से देखो अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अब 22,800 से अगर आप देखोगे तो क्या क्या देखोगे, यहाँ से मार्केट ने देखो क्या करा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो।
तो क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने भी हायर लो अपना नहीं तोड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लो के नीचे अगर निकलता है तब नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, लेकिन अभी हायर लो नहीं तोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हायर लो अगर नहीं तोड़ता, यहाँ से सीधा अपसाइड रिवर्सल करता है, तो रिवर्सल के पूरे चांसेस होंगे और अभी भी बायर्स जो है वो गेम में है। क्योंकि इतनी पैनिक सेलिंग के बाद सारे जो मतलब जो वीक बायर्स होंगे एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, तो वो सेलिंग की साइड शिफ्ट कर गए होंगे। तो ये सिंपल सा साइकोलॉजी भी को मार्केट में अपनानी है कि अपन को काउंटर पोजीशन प्ले करके चलनी है, कॉल्ट्रा पोजीशन प्ले करके चलनी है। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अब 5 दिन लगातार अपन को क्या देखने को मिला, अपन को 5 दिन से लगातार रेड कैंडल देखने को मिल रही थी। आज भी अपन को ऑलमोस्ट रेड कैंडल मिलने ही वाली थी, लेकिन नीचे से बहुत तेज रिवर्सल आया 22,800 के पास। यहाँ पे अपन ने ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं 200 से 300 पॉइंट कैप्चर करे। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करा था सब कुछ, वो उसके बारे में आके देखेंगे। लेकिन अपनी ऑलमोस्ट ग्रीन क्लोजिंग अभी करने वाले हैं, अभी 2 मिनट बचे हैं। 2350 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है तो अपन की जो है वो ग्रीन क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कल भी बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ से जो एक पैटर्न बना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह से अपन को प्ले करना है। तो इंट्राडे के लिए जानते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या अपने जो लेवल्स हैं वो रहेंगे। क्योंकि कल थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो किस तरीके का मूव आ सकता है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इंट्राडे पे चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी में क्या है, इंट्राडे में देखोगे तो ऐसे क्लियर कट अपने को मैंने 22,800 पे आपको बताया भी था टेलीग्राम पर, बिल्कुल बॉटम से अपन ने यहाँ तक ट्रेड कैप्चर करा। अपन के ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास, 300 350 पॉइंट के आसपास का एक ट्रेड जो था वो कैप्चर हुआ। कल भी अपन को 350 पॉइंट कैप्चर हुए थे सेलिंग में, बहुत मजा आया। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास सिर्फ एक रहेगी अभी, 23,140 के ऊपर। 23,140 के ऊपर अगर अपन क्लोजिंग कर देते हैं 15 मिनट टाइम पे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, हाई क्रॉस होता है, सस्टेन करते हैं, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। बिंदास अपन को बाइंग पेन करनी है, क्योंकि इसके ऊपर स्पेस जो है वो काफी अच्छा है निफ्टी के पास मूव करने के लिए। क्योंकि इसके ऊपर ऊपर सेलिंग भी अच्छी है, इसके ऊपर बाइंग भी अच्छी है। अब एरिया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये एरिया पहले देखोगे तो पहले आपको काफी एक्ट करता हुआ रहेगा। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। आज भी अपन को अगर रेजिस्टेंस देखने को मिला है तो वो उसी लेवल से मिला है। तो ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको तय करके चलिए। और सेलिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, सेलिंग का एक इंपॉर्टेंट एरिया जो मेरे पास है वो है 22,981। 22,981 के नीचे अगर हम निकलते हैं, 980 ही मान लो, 22,980 के नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लो क्रॉस होता है, क्लियर कट अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी। अब कई लोग कह रहे थे कि 15 मिनट क्लोजिंग में ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत काफी सारे पॉइंट छूट जाते हैं। देखो अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, जिस तरह मूवमेंट आ रहा है, सेफ से बेटर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप सेफ ट्रेड करते हो, आपके लिए सबसे अच्छी चीज वही है। क्योंकि अगर आप 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखते हो तो 5 मिनट के बाद रिवर्सल तेजी से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल सस्टेन करती है, लो क्रॉस करता है, तो उसके ट्रेड चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप 50 पॉइंट छोड़ दो, लेकिन आपको आगे की अगर सेलिंग आनी होगी तो आपको 150 पॉइंट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं 50 पॉइंट ना छोड़ू, तो आपका वो टारगेट हिट नहीं होगा, आपका एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को समझना है। आप 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है ट्रेड सक्सेसफुल होने के। वो आपके ऊपर है, कितना रिस्क लेते हो, कितना क्या करते हो। मेरे हिसाब से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ, तो मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, आज भी अपन लाइन से तो वहीं से सपोर्ट लिया। इसके नीचे एक बार निकल जाते हैं, क्लियर कट अपने को सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। और और तेज सेलिंग, तेज गिरावट कहाँ देखने को मिलेगी, 22,800 के नीचे। क्योंकि 22,800 पे अपन ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, 22,800 पे आज भी सपोर्ट लिया। इसके नीचे एक बार अगर निकल गए, बहुत तेजी से आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, 150 पॉइंट के आसपास आपको क्विक सेलिंग देखने को मिलेगी। उस चीज के लिए आप तैयार रहना। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो क्लियर कट आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, और आपके अच्छे खासे ट्रेड जो है वो बन सकते हैं। तो ये अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। अब इंट्राडे के लेवल पर अपन को क्या करके चलना है, सेल ऑन राइस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो है, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके देख लेना। सेल ऑन राइस करके चलना है, क्योंकि अपने जो सेंटिमेंट्स हैं इंट्राडे के लेवल पे वो भी नेगेटिव हो चुके हैं अभी। ठीक है, तो सेल ऑन राइस के कौन से लेवल्स होंगे उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पहला लेवल कौन सा होगा, पहला लेवल होगा 23,185। यहाँ पे अगर कहीं बाउंस मिलता है, या फिर 23,304, इन दो लेवल्स के आसपास को कहीं भी बाउंस मिलता है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लो क्रॉस होता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं बाउंस पे सेल करना ज्यादा प्रेफर करूंगा बजाय इस ब्रेकडाउन के, क्योंकि इसके नीचे आपको ट्रैप्स देखने को मिलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैप्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब अपना पर्सनल गेम प्लान कल के लिए बताऊं तो क्या है, मेरा पर्सनल गेम प्लान है कल मार्केट रह सकता है साइडवेज। क्योंकि इस वीक में पूरा मोमेंटम कैप्चर हो चुका है, पूरा यहाँ पे मार्केट है, वो मार्केट ने निचोड़ दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल पॉसिबली साइडवेज रह सकता है। इंट्राडे में अगर कोई मूव आता है, डेफिनेटली इन पॉइंट्स के ऊपर आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कल। और अगर कोई साइडवेज नहीं हुआ तो फिर एक बुलिश मूव आप प्लान कर सकते हो। सेलिंग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए थमेगी, और सेल ऑन राइज कैपिटल जो है वो अगर वहाँ से सेलिंग आती है तो आपको बेटर सेलिंग देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा प्ले करना है। अब ये सारे मैंने केसेस डिस्कस कर लिए कि प्री मार्केट है। लाइव मार्केट में आपको कहाँ पे जुड़ना है? लाइव मार्केट में आपको जुड़ना है टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट और चैनल के बायो में लिंक है, वहाँ से ही ज्वाइन करो। सारे प्लेस अवेलेबल हैं, ट्रायल पेन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। कोई सी प्लेन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? तो ये सारे सेटअप्स, सारी ट्रेड्स, सारी पोज़ीशंस, सारे मतलब जो ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सेटअप्स होते हैं, अपना मेरा पर्सनल पीएनएल, सब कुछ मैं यहाँ पे शो करता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी अपडेट मिलेगी किसी न्यूज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से टैरिफ प्लान वगैरह चल रहे हैं, तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और अपना जो पर्सनल पोजीशन होती है वो मैं यहाँ पे आपके सबसे पहले कहाँ शेयर करूँगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम, आप कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम। ठीक है? अब मेन चीज़ क्या है कि मैं पीएनएल और अपने ट्रेड्स इसलिए शो करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको एनालिस्ट तो बहुत मिल जाएँगे, लेकिन ट्रेडर बहुत कम मिलेंगे, इन्वेस्टर बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि ज्ञान देना सबको आता है, लेकिन उस ज्ञान को एग्ज़ीक्यूट करना बहुत कम लोग जानते हैं। वो मेन चीज़ है। और अगर आप एनालिसिस कर रहे हो लेकिन उस पे ट्रेड नहीं ले रहे, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है कि आप एनालिसिस कर के करोगे क्या? मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, उस पे ट्रेड नहीं ले रहे, तो उससे होगा क्या? अल्टीमेटली आपके पास पैसा तो आएगा नहीं। यूट्यूब से आपके पास अर्निंग आ सकती है, लेकिन ट्रेडिंग से तो नहीं आएगी। तो मुझे एक बेवकूफ़ी लगती है वो, सही चीज़ बताऊँ तो। और कई सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और अपना पीनल शो करते हैं। वो मैं मानता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है और आपको दिखाना भी चाहिए। इससे ऑनेस्टी मेंटेन रहती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। इसलिए मैं अपना पीनल शो करता हूँ और इसलिए शायद आप पसंद भी करते हो देखना। सो ये सारी चीज़ें थी। टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना। सबसे पहले सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगी। चैनल पे चले जाना, 4 लिंक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएँगी। टेलीग्राम क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन बुक कराने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट मत करना, इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे बस फॉलो करके रख लो, अगर करना चाहते हो तो। टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर करना है तो। वहाँ पे वो लिंक दी गई है कॉन्टैक्ट पर्सनली की, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो वही चीज़ है कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बैक टू बैक एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। अभी मार्केट क्लोज़ हो गया है, लगातार बैक टू बैक 6 अपनी कैंडल की जो है वो क्लोजिंग हो गई है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर अपन इस लोअर बैंड को टच करते हैं या फिर एक बुलिश कैंडल बनती है, तो अपन का अब जो साइड रहेगा वो बुलिश ही रहेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग भी हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम पर, वो रेड ही हुई है। तो 6 लगातार रेड कंसेक्यूटिव कैंडल्स की क्लोजिंग हुई है, और जो बहुत कम देखने को मिलता है। और मैंने आपको कितनी बार बताया था बैंक निफ्टी कैंडल्स की तरफ बढ़ते हैं पहले, तो अब धीरे-धीरे उसके संग ही आपको मैं बता दूँगा। बैंक निफ्टी में देखो सिंपल सा प्राइस एक्शन था। 50,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो मैंने आपको कई बार बताया था। अब लोग ना गिरावट से डर रहे हैं, लेकिन ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया, और जिससे होना चाहिए था, मेरी एनालिसिस थी खुद की, और ये हुआ भी। कैसे हुआ? यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है? ये अच्छा है रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी हॉल्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे सेल ऑफ बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। अब कई लोग कहेंगे क्यों देखने को मिलेगा? देखो, इसने पिछले वीक क्या करा था, निफ्टी ने तो ब्रेकआउट करा नहीं था अपने स्प्रिंग टॉप कैंडल का, लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था। अब अगर ये डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये करीबन 1.5 ईयर्स, 1.5 साल से यहाँ पे ये लगातार एक्ट में रहा है। ये वाला जो पोजीशन है, ये वाली जो लेवल है, ये काफ़ी प्राइस एक्शन यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार हुआ है। तो अगर ये डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देता ना, तो फिर दिक्कत आने वाली बात होती। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ये डायरेक्ट क्रॉस करता तो फिर सेल ऑफ भी उतनी तेज़ी से आता बैंक निफ्टी में। लेकिन पॉजिटिव थिंग क्या है कि यहाँ पे होल्ड कर, अब होल्ड करके अगर ब्रेकआउट करता है तो वो एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा और एक काफ़ी अच्छा कन्फर्मेशन वाला ब्रेकआउट होगा। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होगी बैंक निफ्टी के लिए और मार्केट्स के लिए। और पर्सनली बताऊँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 2-3 हफ्ते से बता रहा हूँ। मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी के अगर थोड़ा भी मोमेंटम कैप्चर करने को हुआ, मोमेंटम आया रिवर्सल के लिए, बाउंस के लिए, तो बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा बजाय निफ्टी के। आज भी देख लेना, कल भी देख लेना, 3-4 हफ्ते से, काफ़ी दिनों से आप देख लो, जब से ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है, 5 लगातार 3-4 हफ्ते से अगर आप देखोगे, आप डेली उठा के देख लो, बैंक निफ्टी आपको स्ट्रांगली क्लोज होता हुआ दिखेगा बजाय निफ्टी के ज़्यादातर टाइम। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला भी है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने आपको कल भी दिखाया था 49,400। 49,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखो, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का लगभग ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे रीटेस्ट करा, अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, और यहाँ से क्लियर कट आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, ये अपना लेवल था इंपॉर्टेंट, ये वाला, यहाँ से रेजिस्टेंस लगातार अपन लेते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे अभी भी इसके नीचे इतना गया, तो इतनी सारी सेलिंग आई इंट्राडे लेवल पे, तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनका एसएल कहाँ पे होगा? उनका एसएल होगा यहाँ पे। फिर कुछ जो यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करी है उस हॉल्ट में, उनका सेलर एसएल होगा यहाँ कहीं पे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा बजाय निफ्टी के। तो उस चीज़ के लिए अगर आप बाइंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफरेबल हूँ मैं बजाय निफ्टी के। ठीक है, अब क्यों क्लोजिंग मैं स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने लगातार 6 दिन नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करी, लेकिन देखो बैंक निफ्टी ने 5 दिन नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करी, लेकिन फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग करी, इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी बात है। इंट्राडे लेवल पे किस तरह से प्ले करना है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ढूंढते हैं बैंक की अपॉर्चुनिटी, बैंक की अपॉर्चुनिटी आएगी अपने इस वाले लेवल के ऊपर। कौन सा लेवल है? 49,700, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी है। 49,700 के ऊपर एक बार निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हाई क्रॉस होता है, क्लियर कट बाइंग देखने को मिलेगी। प्रॉपर अपने को यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा बाइंग के लिए। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, आज भी इसी रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके ऊपर निकल जाते हैं, क्लियर कट बाइंग देखने को मिलेगी, बिंदास होकर बाइंग करेंगे यहाँ पे, अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना है। अभी ट्रेंड लाइन मुझे अभी अभी दिख गई है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की एक बार कोशिश कर देता हूँ। तो ये देखोगे आप, क्या देखोगे, यहाँ पे आज भी अपन ने ऑलमोस्ट यहीं से रिजेक्शन लिया। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स को सारे घर बायर्स को घर तक छोड़ा, लेकिन ये जो एसएल था यहाँ पे एसएल खाया, फिर इसके बाद फिर दोबारा बाइंग का मोमेंटम आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है इंट्राडे लेवल पे, उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, सेलिंग के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं कि सेलिंग के लिए कौन सा लेवल है। सेलिंग के लिए अपना कौन सा लेवल होगा, ये वाला 48,772, 48,760, 48,760 के नीचे अगर अपन निकलते हैं नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो क्लियर कट सेलिंग आएगी। तो काफ़ी अच्छा सेलिंग का मोमेंटम भी बैंक निफ्टी में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक गैप भी रह गया है, वो शायद फिलअप हो सकता है, मुश्किल है पर हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, आज भी इजी सपोर्ट लिया, एक बार रिजेक्शन लेके इसके नीचे निकल जाते हैं, मोमेंटम अच्छा खासा आएगा, सेलिंग अच्छी खासी आएगी बैंक निफ्टी में। तो उसको भी आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब बैंक निफ्टी में अगर मैं पर्सनली बताऊं तो बैंक निफ्टी में चल रहा है बाय ऑन डिप्स का मोमेंटम। तो ये देखो कितना अनसिंक है मार्केट, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। आप ये नहीं सीख सकते कि निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम है, निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में नेगेटिव है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो आज बैंक निफ्टी ने कहाँ से ऑलमोस्ट अपना डिप जो यूज़ करा है, जो बाय ऑन डिप्स स्केल है उसी को यूज़ करके मार्केट उसका मोमेंटम दिखाया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास बाइंग की खासी रहेंगी, अगर इस लेवल के आसपास आपको दोबारा मिलता है 49,248 के आसपास और 48,911 के आसपास, इन दो लेवल के आसपास पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता हुआ दिखता है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हाई क्रॉस होता है, क्लियर कट आपको बेटर रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा बाइंग मिलेगी। तो मैं आपको यही चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि निफ्टी में आपको देखोगे तो चैनल राइज के पैटर्न बन रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपके पास बार इंडेक्स के पैटर्न बन रहे हैं। तो वो चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए और वो सीखनी आनी चाहिए। तो यही सिंपल सा एनालिसिस था इंट्राडे लेवल पे, डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी में ज़्यादातर रिटेलर ट्रेड करते हैं और हर बार आप देखोगे 2-3 बार से तो वहाँ पे मार्केट को साइडवेज ही करा जाता है। तो कल भी मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज हो सकता है। देखेंगे अगर लेवल्स टूटते हैं तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड अपन को करना नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हो तो आप वहीं पे ही कर रहे हो, नहीं तो बाकी सब सही करते हो आप। तो वही चीज़ है कि जॉइन करके रखो और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। तो मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।